हेलो भाई, नमस्ते। स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, कल की आपने क्लास देखी होगी और उसमें मैंने कुछ अच्छे सवाल कराए थे, और आज की क्लास में मैं कुछ अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। और ये एवरेज की चौथी क्लास है, और शायद एक क्लास और होगी इस एवरेज की, और मोस्टली सारे टाइप हो ही जाएंगे एवरेज के, है ना दोस्तों? और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, और तैयारी वैयारी ज़रा ठीक ठाक अच्छे तरीके से करो, क्योंकि बार बार ज़िंदगी मौके नहीं देती। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब सवालों पे आते हैं। सवाल देखो, पहला क्या कहता है। आज कुछ सवाल थोड़े डिफिकल्ट से हैं, और मैं उन सवालों की ट्रिक लेकर आया हूँ। और यूपी पुलिस 2000 जो लास्ट पेपर हुआ है ना, उसमें भी सवाल ये आया था, एक सवाल आया था। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप होटल में जाते हो, और होटल में 4-5 लड़के अपना ग्रुप बनाकर गए, और होटल में क्या होता है अधिकतर कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जी मेरे पास तो कम है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। परंतु हम रेस्टोरेंट में गए हैं, हम दावत तो खानी है, और वो कैसे खानी है और कैसे सभी के पास बराबर बराबर पैसे बैठ जाएं और आपस में झगड़ा ना हो, इसी बेस पे मैं सवाल लेकर आया हूं, है ना? चलिए पहला सवाल देखते हैं इसी बेस पर। देखिए क्या पहला सवाल है। पहला सवाल है कि 20 विद्यार्थी एक होटल गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपए खर्च करे। देखो 20 विद्यार्थी गए और 19 विद्यार्थियों ने क्या करा? प्रत्येक ने 175 रुपए खर्च किए। खर्च करने के बाद, और 20वां जो विद्यार्थी था ना, 20वां विद्यार्थी वो थोड़ा सा अप, उसकी जो फैमिली थी थोड़ी अप लेवल की थी, उसने क्या काम करा? उसने सभी के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च कर दिए। तो दोस्तों यहां हमें देखना है, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो 20वां विद्यार्थी था ना, उसने क्या काम करा? उसने 19 रुपए अधिक खर्च कर दिए। 19 रुपए अधिक खर्च करे, तो फिर पूछा कि उनके द्वारा खर्च की गई राशि क्या थी। तो दोस्तों मुझे बताओ, जब 19 रुपए खर्च कर दिए तो 19 रुपए फालतू खर्च करे, यानी 19 विद्यार्थी जो थे, स्टूडेंट थे, विद्यार्थी, उनमें ये 19 रुपए बांटे जाएंगे। तो हमें छोटी सी चीज याद रखनी, 19 रुपए अधिक खर्च करे बटे 19 विद्यार्थियों में कितने कितने रुपए बने? 1 रुपए आया। 1 रुपया क्या आ गया? फालतू आ गया सभी पर। तो अब मुझे बताओ 20 विद्यार्थियों का टोटल सभी का एवरेज कितना हो गया? 19 का तो 175 था, और 1 रुपया और फालतू दे दिया, तो कितना बन गया? अब 176 रुपए। अब 20 विद्यार्थियों का एवरेज हो गया। तो उसने पूछा कि बताओ टोटल रकम कितनी होगी। अब टोटल रकम होगी तो इनकी गुणा कर देंगे। कितनी हुई? 0, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 दूनी 4, तो ही कम 2 और 1 3। समझे? 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, तो कितने रुपए खर्च करे उसने? 3520 रुपए। दोस्तों सवाल में ऐसा पूछ लेता कि जो 20वां व्यक्ति था उसने टोटल कितनी रकम खर्च करी, तो कैसे निकालते? देखो जब 20 विद्यार्थियों का औसत कितना आ गया? 176 रुपए। 176 रुपए आ गया, तो दोस्तों 176 रुपए तो खर्च करे ही होंगे ना इस 20वें विद्यार्थी ने। 20वें विद्यार्थी ने 176 रुपए तो खर्च करे ही होंगे, परंतु उसने 19 रुपए और फालतू खर्च करे इनके लिए। तो कितने बने? तो ये बन गए 195। सवाल में ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि 20वें विद्यार्थी ने टोटल कितने रुपए खर्च करे, तो टोटल खर्च करे उसने 195 रुपए। बताइए दोस्तों, समझ में आया? चलो तो देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल भी मैं कुछ इसी तरीके का लेकर आया हूं। इस बार विद्यार्थी गए थे, तो महिला भैया क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट में महिलाएं भी तो जा सकती है ना खाना खाने। चलो इस बार हम महिलाओं को लेके चलते हैं रेस्टोरेंट में। देखो 8 महिलाएं एक होटल में खाना खाने गई, और उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर कितने रुपए खर्च करे? 4 रुपए। अब बड़े कम खर्च करे भाई।
₹4 खर्च कर दिए और 8वीं महिला ने, जो थोड़ी सी अच्छी थी, 8वीं महिला ने सभी के औसत से ₹7 अधिक खर्च कर दिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ₹7 अधिक खर्च कर दिए। ₹7 बटेंगे किसमें? इन 7, जो पहली वाली 7 महिलाएं थी। ध्यान रखना, जो फालतू खर्च कर रहा या कम खर्च कर रहा वो इस वाले संख्या से भाग दे दो। कितना बना? ₹1। तो टोटल 8 महिलाओं का जो औसत कितना आ गया? ₹1। तो फालतू आ गया इन पर, 7 महिलाओं को ₹1 दे दिया। तो अब एवरेज कितना हो गया? 4 और 1 5। अब 8 महिलाओं का एवरेज कितना हो गया? 5। तो उसने क्या पूछा सवाल में? उसने पूछा कि तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल कितनी राशि? तो 8 पंजे 40 रुपए खर्च करे। दोस्तों इन सवालों में देखो क्या करना। सबसे पहले 7 महिलाओं का एवरेज कितना था? 7। जब 8वीं महिला आई उसने सभी के एवरेज से ₹7 अधिक खर्च कर दिए। तो दोस्तों इसे हटाओ, कितने रुपए अधिक खर्च करे? 7। तो शुरुआत की महिलाएं थी ना, इस 7 को जितने भी अधिक या कम खर्च करे शुरुआत की महिलाओं से भाग दे दो। कितना आया? 1। और इससे चुपचाप एवरेज में जोड़ दो। तो ये टोटल 8 महिलाओं का एवरेज निकल गया 5। तो 8 पंजे 40। बस इस तरीके से याद रखना है। वो कहेगा कि भैया जो 8वीं महिला थी उसने कितनी रकम खर्च करी होगी? तो भैया ₹5 तो उसने अपने खर्च करे, ये वाले, प्लस उसने ₹7 और अधिक खर्च करे थे। 7 और 5 12। उस महिला ने, 8वीं महिला ने ₹12 खर्च करे होंगे। सवाल में ये 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक तो कुल रकम बताओ और एक जो 8वीं महिला थी उसने टोटल रकम कितनी खर्च करी होगी? तो उसने खर्च करी भैया ₹12। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या हो? कोई समस्या नहीं भैया। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों एक सवाल और बताता हूं मैं आपको। सवाल क्या है? देखो, जब पहले सवाल समझो एक बार। सवाल क्या है कि 11 परिणामों का औसत 63 है। सवाल को समझो, 11 परिणामों का औसत कितना है? 63 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? देखो पहले 6 का कितना परिणाम है भैया? 60। और पिछले 6 परिणामों का औसत कितना है? बताओ कितना है? 65। पहले 6 परिणामों का औसत भाई, टोटल 11 का परिणामों का औसत कितना है? 63। शुरुआत के 6 का कितना? 60। अंतिम 6 का कितना? 65। देखो, और सवाल को सिंपली बेसिक तौर से करोगे तो कैसा करोगे? इन दोनों की गुणा करो, यहां जोड़ दो। इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों को जोड़ो और इस जो इन दोनों की गुणा करके आया ना इसमें से घटा दो। ये तो हो गया बेसिक तरीका। परंतु इस वाले तरीके से हम सवाल आंसर नहीं निकालेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होने वाला। तरीका मैं बताऊंगा, अप्लाई तुम करोगे। चलिए साथी, कैसे करेंगे देखो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये वाला जो ये 6 संख्या थी ये इस वाले औसत से कितना कम लाई? भैया 3 कम लाई, 3 कम। और कितनी जगह कम लाई होंगी? 6 संख्याएं लाई। और जो मुझे बात बताओ, ये वाली जो लास्ट की संख्या थी इस वाले 63 से कितना फालतू लाई? बोलिए बताइए कितना फालतू लाई? +2 फालतू। और कितनी बार कम लाई? 6 जगह। तो कितना बनाए? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 प्लस के घटा दो, इन दोनों को घटा दो तो माइनस के 6। यानी कि जो बीच की संख्या होगी ना दोस्तों, जो 6वां परिणाम होगा ना, तो वो 6 - 6 यानी 6 कम लिए बैठा होगा। जो -6 आया ना, अगर यहाँ +6 आता तो देखो एवरेज कितना है टोटल 6 का? टोटल कितना 11 का? 63 और -6, यानी कि जो छठी संख्या है वो -6 कम लिए बैठी होगी। अगर यहाँ प्लस होता तो वो फालतू लिए बैठती। तो जो -6 आया ना वो इस 63 में से घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 57। बेसिक तरीके से सवाल नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग का यूज करो। इस तरीके से हमें सवाल करना है। पहले 11 का 63 और बाद के शुरुआत के 6 का कितना? 60 और बाद के 6 का कितना? 65। अब देख लो एवरेज से कितना कितना अंतर है। यहाँ -3 का अंतर और 6 जगह अंतर है। 6 संख्या थी ना,
6 से गुणा कर दी, यहाँ 2 फालतू लाया, कितनी जगह फालतू आए 6 जगह, 6 दूनी 12, आपस में घटाया, कितना फालतू आया कितना कम आया -6। यानी कि जो भी वो संख्या होगी ना छठा परिणाम वो -6 कम लिए बैठी होगी, तो 63 में से 6 गए 57, यानी जो संख्या होगी वो 57 होगी। यहाँ तक बताइए, कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मैं दोबारा बताऊंगा, वरना वीडियो को रोककर आप एक बार खुद कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब एक सवाल आया इसी के जैसा कि 33 संख्याओं का औसत जो दे रखा वो कितना दे रखा 71, और शुरुआत की जो 17 संख्या थी उनका कितना दे रखा, और लास्ट की जो 17 दे रखी उनका कितना दे रखा। तो भैया इनका दे रखा 76, और जो लास्ट की 17 संख्या है उनका दे रखा 69। तो उसने पूछा कि भैया 17वीं संख्या ज्ञात करो, 17वीं संख्या। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर वही तरीका करना, बेसिक तरीके से नहीं सवाल करना, तरीका वही अपनाना जो मैं बता रहा हूँ। 71 से ही जो वाला औसत कितना फालतू है भैया 5, और कितनी जगह फालतू 17 जगह 17। अब ये वाला 71 कितना कम है बताइए -2, और कितनी जगह कम है 17 जगह कम। 17 पंजे 85 प्लस के, 17 दूनी 34 माइनस के, घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गए 5, ये आए प्लस के। 17वीं संख्या पूछी तो भैया 71 जोड़ दो, 71 एवरेज था ना, और इसमें क्या जोड़ दो 51 जोड़ दो, तो 1 और 1 2 और 7 और 5 12, आंसर आ गया 122। यानी कि जो 17वीं संख्या थी वो कौन सी थी 122 थी, बताइए। और भैया सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब थोड़ा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो भैया, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बार बार। और साथ साथ भैया अपने नोट्स बनाते चलो और गुरु दक्षिणा भी देते चलो, समझ गए ना। गुरु दक्षिणा मतलब जानते हो क्या है, बस आप समझदार हो। गुरु दक्षिणा मतलब है भैया जी क्या, सब्सक्राइब और शेयर। मुझे 5000 लौंडे चाहिए, मुझे 5000 लौंडे चाहिए। चलिए सवाल और देखो, एक क्रिकेटर द्वारा अपने, देखो टाइप चेंज हो गया अब, एक क्रिकेटर द्वारा उसने अपनी 99वीं पारी में, देखो सवाल यहां भी पूछ सकता है, वो 99वीं पारी में उसने उसका औसत है 99 पारियों का 99 औसत है उसका, और 99 रन है। बोलो समझो बात को, 99 पारियों का औसत 99 रन है, समझ गए ना। सवाल में कहा कि भैया उसने एक अपनी अगली पारी में यानी 100वीं पारी में उसमें कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए 100 रन हो जाए, 100 रन। भैया जी मुझे बात बताओ, जो व्यक्ति अगली वाली पारी खेल लेगा ये वाला, तो अपने 100 रन तो बनाएगा ही ना, बनाएगा ना। यहाँ देखो 100वीं पारी का औसत कितना हो गया, अब 100 हो गया, यानी जो उसने अगली पारी खेल ली होगी ना 100वीं पारी, उसमें अपना शतक तो लगाया होगा, उसने लगा दिया जी। परंतु एक बात बताइए, जो 99 पारी थी ना, इनका एक का रन कम था शतक होने में, ये 99 पारियों का शतक होने में एक का रन कम था, तो इनका भी शतक। अब यहाँ देखो, यहाँ इनका पूरा यहाँ 100 पारियों का शतक हो गया पूरा, तो इन्हें एक का रन की जरूरत थी, तो बनाए किसने होंगे, इसने बनाए होंगे। जो एक पारी खेल ली लास्ट की, तो इसमें भैया 99 रनों की जरूरत और पड़ी, क्योंकि एक का रन की कमी थी और 99 पारी थी, तो टोटल कितने रन बनाए होंगे 199। मैक्सवेल था, मैक्सवेल को तो जानते होंगे ना। देखो इसी के जैसा एक सवाल देखो, 17वीं पारी में क्रिकेटर द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं 34 है, तो 17 पारियों में कितने हैं जी 34 है। परंतु उसमें क्या कहा कि 5 रन से अपनी औसत बढ़ानी, उसे अपनी 5 रन से औसत बढ़ानी, यानी कि कितने करनी 39 करनी, और 18वीं पारियों में, यानी कि यहाँ जो +1 खेल ली ना इसने 18वें पारी में। तो दोस्तों मुझे बताओ, उस सवाल में पूछा कि उसने अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, तो भैया 39 तो बनाएगा ही बनाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक है भैया, यो 39 तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस अब कितने कम बैट कितने फालतू बनाए 5,
इन 17 पारियों के 5 कम थे ना, इनके भी तो बनाने पड़ेंगे ना इनके। तो 17 पंजे 85, 85 कौन बनाएगा भैया? जो अगली पारी खेल ली 18वीं, इसमें 5 5 17 के बनाने पड़ेंगे। 17 पंजे 85, 9 और 5 124। उसे 124 रन बनाएगा, तभी 18 पारियों का औसत 39 होगा। यहां तक बताओ, किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी होनी नहीं चाहिए भैया। हो गई तो बस हम बेकार हैं। 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। चलो जी, 31 मैचों में धोनी का 31 रन है। उसने औसत से 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे भैया? अगली पारी में यानी कि 32वीं पारी में 2 रनों की वृद्धि करनी, यानी कि 33 रन, यानी 32 पारियों का अब 33 औसत होना चाहिए। अब वो अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? तो भैया 33 तो लाएगा ही लाएगा वो, परंतु इसमें प्लस कितने करें? 2। जो 31 पारी थी ना इनके, दो कम बैठ रहे थे, तो भैया 31 गुणा 2 62, तो कितने बैठ गए? 95। यानी कि जो हमारी 32वीं पारी में उसे 95 रन फालतू बनाने पड़ेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दिक्कत हो? और भैया बेसिक तरीका तो वही है इसका, 31 गुणा इससे कर दो, 32 गुणा इससे कर दो, जो भी गुणा करके आएगा उसे जो घटा दो 95 आ जाएगा। परंतु इस तरीके से सलेक्शन नहीं होने का भाई मेरे। सलेक्शन होगा इस तरीके से, जो जितना कम समय लेगा एग्जाम में सलेक्शन होगा उसका, और जो जितना कम समय लेगा वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करेगा। वरना एक ही सवाल में उलझे रह जाओगे कि भैया 31 गुणा इससे करो, 32 की 33 से करो, उलझे रह जाओगे, फिर घटाइयो। इस तरीके से करो सवाल। नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक कर देख लेना दोबारा। अरे एक बार नहीं, 10-10 दफा करके देखियो। एक बार माइंड में तुम्हारे सवाल बस गए ना, फिर नहीं निकलने वाले। समझ गए ना भाई? बस तो ऐसे करते चलो साथ साथ। अब भैया वो तरीका बताने जा रहा हूं, जो तो अभी पीछे जो तुम्हारा पुलिस का पेपर हुआ ना, उसमें सवाल पूछा गया था, तुमने छोड़ दिया होगा। परंतु मैं अगर उस सवाल को करता ना, मैं उस सवाल पर पेन नहीं उठाता। मेरे खुद की बनी हुई ट्रिक है भैया, यो ध्यान रखना। मैं कोचिंग पे भी ऐसे ही बताता हूँ, खुद की बनी हुई ट्रिक मेरी। और यूपी पुलिस में आ गया सवाल, जो सीख गया होगा उसने मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लिए होने की, सवाल को फोड़ कर रख दिया होगा एक तरफ। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, देखो कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी में अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाए। कितने रन बनाए भैया? 87 रन। 21वीं पारी में कितने? 87 रन बना दिए। चलो जी, और औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत बढ़ गया भैया 2, एवरेज। तो 21वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था? 21वीं पारी से पहले पूछ रहे आप। अब दोस्तों तुम्हें ट्रिक बताता हूं, देखो समझो बात को। देखो, जब वो कहे कि वृद्धि हो रही औसत में, तो हमें क्या लेना भैया? माइनस लेना। जब वो कहे कि औसत में कमी हो रही, तो भैया हमें क्या लेना? प्लस लेना। समझो। और भैया वो कहे कि 21वीं पारी से पहले, 21वीं पारी का देखो उल्टा लेना, उल्टा, यहां अपोजिट लेना। समझ गए? वो कहेगी 21वीं पारी का बताओ, तो 20 से गुणा करनी। वो गुणा करनी कैसा, अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एवरेज कितना था? 87। मुझे ये बात बताओ, वृद्धि हो रही या कमी? भैया 2 रन की वृद्धि हो रही, तो देखो वृद्धि करी तो मैंने माइनस कर दो। माइनस कितने की वृद्धि हो रही? 2 की। गुणा, सवाल में पूछा कि 21वीं पारी से पहले क्या था? 21वीं पारी से पहले, 21वीं पारी से पहले कौन सा नंबर आता है भैया? वो तुमसे पूछ रहा है कि 20वीं पारी का बताओ। 20वीं पारी के बाद औसत क्या था? 20वीं पारी का औसत बताओ। तो मैंने बताया कि अगर वो 20वीं पारी का पूछ रहा है तो भैया उसके अगले से गुणा कर दो, 21 से। बोलो, वो पूछता कि 21वीं पारी का बताओ, तो 20 से गुणा कर देते हैं भाई। यही ट्रिक है। संख्या 2 देगा वो, जैसे यहाँ 20 और 21 दे रखी, अल्टा पलटी करनी, अपोजिट करना। वृद्धि कर रहे हैं तो माइनस, और कमी कर रहे हैं तो प्लस। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 दूनी 42, घटा दो माइनस, कितना बचा? 45। 45 आंसर। यहां तक बताओ किसी से कोई समस्या हो? कुछ नहीं करना, वृद्धि हो रही तो माइनस, कमी हो रही तो प्लस। संख्या 2 देगा वो, जैसे तुम्हें यहां दे दी 21 22। 21वीं पारी का पूछेगा तो 20 से गुणा कर देना। 20वीं पारी का पूछेगा तो यहाँ 21 की गुणा कर देना। 21वीं पारी का पूछेगा तो 20 से गुणा कर देना। यहां तक कोई दिक्कत? रट लियो, 2024 में आया यूपी पुलिस में सवाल।
चलिए देखो, इसी के जैसा सवाल बता रहा हूं मैं एक। ये एक खिलाड़ी 41वीं पारी में 60 रन बनाता है। देखो 41वीं पारी में कितने रन बनाता है? 60 रन बनाता है, जिससे उसके जो औसत है ना 3 रन कम हो जाते हैं। कमी हो रही तो प्लस कर दो भैया, कितने कमी हो रही? 3। सवाल में देखो अब क्या पूछा, उसने पूछा कि 40वीं पारी और 41वीं पारी के बाद औसत बताओ। बताओ, देखो 40वीं पारी के बाद अगर मैं औसत करूंगा तो मुझे उल्टा लेना आना। 40वीं पारी के बाद पूछ रहा मैं 40वीं पारी का, तो भैया मैं गुणा कर दूंगा 41 से। ये हो तुम्हारा 40वीं पारी का, 40वीं पारी। अब आया 41वीं पारी का, 60 प्लस 3 गुणा 41वीं पारी का पूछ रहा तो भैया 40 से गुणा कर दो। बस 41 दिया, कितने हो गए भैया? 3 एकम 3 चौक 12 प्लस 60 कितना बना? 183। 40 दिया 120 और कितना बना? 180। यहां तक बताओ, कोई समस्या हो, किसी कोई दिक्कत? अब देखो सवाल में भी देखो क्या कहा इसने, जब उसने 41वीं पारी से खेल रहा था ना, 41वीं पारी खेल ली थी तो उसका 3 रन औसत कम हो गया था। देखो पहले 183 था, अब 3 कम हो गया, अब 180 हो गया। सेटिस्फाई हो गया ना? इसी ट्रिक से सवाल करने हैं तुम्हें, फालतू कुछ भी तो नहीं दिमाग में डालना किसी का कुछ भी। ये ट्रिक तुम्हें कामयाब करेंगी, ये वाली जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हूं, टीचर तुम्हारा, और मैंने यही ट्रिक अपनाकर मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले। प्रूफ अपने सबके सामने है, प्रूफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इस तरीके से सवाल करने हैं आपको।